Disclaimer: in this study, we used Elliott wave structures. It involves multiple possibilities, and the analysis presented focuses on one potential scenario. The provided information is for educational purposes only, and not a trading advice. There's a risk of being completely wrong, and users are warned not to trade or invest solely based on this study. The content is not advisory and does not guarantee profit. Individuals should consult a financial advisor before making any trading or investment decisions. Hello friends, welcome to ArcCharts. We believe that right direction is always better than speed. So आज है 30 दिसंबर 2024, करीब करीब साल के अंत के लास्ट 2 दिनों में खड़े हैं हम लोग। 2024 ख़त्म होने वाला है। सो आइए निफ्टी को आज एलियट वेव के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा रीड करने का प्रयास करते हैं। और जैसे कि डिस्क्लेमर आप सभी ने देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए रिपीट नहीं करूँगा। बट ये पूरा का पूरा जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है, कोई टिप्स या एडवाइजरी नहीं है। ओके, या सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, ये है निफ्टी का एक वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट, जिसके अंदर हम लोग ये देख पा रहे हैं जब कोविड का फॉल आया था वहाँ पे हमने एक 1 के बाद ये 2 मार्क किया था। उसके बाद ये 3 चल रहा है। उस 3 के अंदर कहीं ना कहीं 1 ख़त्म हो चुका है, 2 ख़त्म हो चुका है, उसका भी 3rd चल रहा है। ओके, उस 3rd के अंदर अभी हम लोग ने 1, 2 और 3 ख़त्म करके ये 4th कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। इस तरह से वो शायद पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं ये 3rd के बाद ये 4th आ रहा है। उस 4th के अंदर जो सब डिविजन लाइक A, B, C इस तरह से आने चाहिए। एज पर एलियट वेव जो स्ट्रक्चर होता है वो करेक्टिव A, B, C इस तरह की हम पॉसिबिलिटी मान रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया है, द राइट डायरेक्शन इज अप ओनली। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे बाइंग हो जाएगी, यहाँ पे बाइंग करनी है, नहीं फ्रेंड्स। राइट डायरेक्शन का मतलब ये है कि अगर ये वेव स्ट्रक्चर इम्पल्सिव है ना इस तरह से, तो इसके अंदर जो ये 1, 2, 3, 4 अभी 5th वाला लेग बाकी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर ये A हो चुका है, B हो चुका है, तो अभी C आएगा। तो C जब ख़त्म होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं बाज़ार में बाइंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, बट यहाँ पे बाइंग देखने को मिल सकती है। दिस विल बी अ राइट लोकेशन, राइट एरिया टू गेट इनटू द पोजीशंस। तो यहाँ पे आई थिंक के जो जानकार लोग हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंफर्मेशंस देख के बाइंग पोजीशन बन सकती है यहाँ पे। तो अगेन आई रिपीट, दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ टिप और एडवाइजरी, बट अगर एक फॉल आता है A अगर जितना फॉल है और B के टॉप से C भी उतना ही आता है, इक्वलिटी आती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ रिवर्सल पैटर्न्स मिलते हैं या डाइवर्जन मिलते हैं, तो यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। देन अगेन एक रैली दिख सकती है। बट एज ऑफ नाउ दिस इज़ नॉट अ गुड एरिया, गुड एट ऑल टू ट्रेड। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या संभावनाएं हो सकती है उसको देखते हैं। आइए तो ये अगर A हो चुका है, B हो चुका है, तो डेफिनेटली C आ रहा है। C कैसे आएगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5 करके आ सकता है, राइट। बट व्हाट इफ कि ये A हो चुका है और ये यहाँ से ऊपर जाके नीचे आके फिर अगेन ऊपर चले जाता है, तो ये B चल रहा है, तो C आ सकता है। इसको थोड़ा डीप में भी समझ लेते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, वीडियो बहुत छोटा बनाने का प्रयास होता है मेरा। सो या तो दिस इज ब्लैक 3 एंड दिस इज द ब्लैक 4 एंड इनसाइड द ब्लैक 4 दिस विल बी अ ब्लू A, ब्लू B, ब्लू C ब्रैकेटेड। ये इंटरमीडिएट डिग्री है। तो आइए वीकली से हम एक लोअर टाइम फ्रेम यानी कि डेली पे चलते हैं। तो ये है डेली। तो अगर ये A है हमारा डेली पे, ये B है, तो C अभी चल रहा है। इसको थोड़ा सा और डीप में देखेंगे, इससे और लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 4 आवर पे चलते हैं। तो ये 4 आवर पे और डेप्थ में हमको काउंट्स मिल गए। A के अंदर के 5, दैट वाज रेड 1, 2, 3, 4 एंड 5, एंड B के अंदर के 3, A, B, C, रेड A, रेड B, रेड C, तो B कंप्लीट। एंड नाउ दिस इज द पॉसिबिलिटी कि ये ब्लैक C के अंदर रेड 1 चल रहा है, फिर 2, फिर 3, 4, 5 इस तरह से नीचे जाएगा। ये पॉसिबिलिटी है। इसका कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, जब ये A का लो जाएगा, दैट विल बी अ क्लियर कंफर्मेशन कि यस C कंप्लीटली स्टार्ट हो चुका है। इट्स नॉट येट कंफर्म्ड कि C ही चल रहा है। ओके, तो थोड़ा सा मार्केट है डाइसी हो सकता है।
और डाइसी में अदर पार्ट क्या है, व्हाट इफ सिनेरियो क्या हो सकता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसमें अदर पार्ट ये हो सकता है कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक ए बी सी मिला के डब्ल्यू हो, एंड अगेन ये एक ए बी सी मिला के ये एक्स हो, एंड अगेन एक ए बी सी मिला के वाई हो। और जैसे ये टोटल का जो काउंट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे लाइक दिस, डब्ल्यू मे बी एक्स एंड वाई, और इसके अंदर ये हो जाएगा रेड लेवल और ये इसका लोअर लेवल ब्लैक। तो बी यहाँ पे ख़त्म हो सकता है, यहाँ पे लेवल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ओवरऑल रोड मैप की बात कर रहा हूँ। तो फिर डेफिनेटली सी वहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो ये ए बी सी फर्स्ट सिनेरियो, ओके। एंड सेकंड सिनेरियो, व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी, ए बी एंड सी। इसको अभी प्रायोरिटी में इसलिए दे रहा हूँ कि मार्केट में जरा भी स्ट्रेंथ अभी दिख नहीं रहा है, बढ़ पा नहीं रहा है, ठीक है, गिर नहीं रहा है लेकिन बढ़ भी नहीं पा रहा है। तो ऐसा हो सकता है ये फ्रेंड्स, डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी है। सावधानी इसलिए रखनी चाहिए कि क्या यहाँ से ये सीधा नीचे जा सकता है, हाँ जा सकता है। अगर ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, 5th लोअर लो करता है, डाइवर्जन देगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाएगा, ये अगेन यहाँ से कहीं ना कहीं 2 करके फिर 3 कर सकता है। तो बी कॉशियस। और फिलहाल मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं ये लो जब तक गया नहीं है तो कंफर्म नहीं है वो सारी बातें, बट ये 2 सिनेरोस के बहुत ही क्लियर कट पॉसिबल एज पर एलियट वेव थियरी हमें दिख रहे हैं, लग रहे हैं। और राइट नाउ जो हम करंट जो भी चार्ट के अंदर करंट काउंट्स है वो ये है हमारे। हो सकता है कि ये एक ए है, बी है, सी आएगा, ये बी है, और ये ए सॉरी डब्ल्यू एक्स वाई ये बी हो जाएगा, फिर सी आएगा। ये बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर, राइट। तो और एक बार डेप्थ में चलते हैं, इस सिनेरियो को देखते हैं जहाँ पे ए खत्म हो चुका है, बी आया, फिर अगेन जो भी सी चल रहा है व्हाटएवर, उसको अवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये यस फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये एक ए हमारा खत्म हो चुका है, राइट। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा जूम, या तो ये छोटा सा 1 2 3 4 एंड 5 करके एक ए, ये बी, एंड अगेन एक 1 2, इसको नंबर कर देते हैं लेबलिंग 1 2 3 4 5, ये सी, राइट। तो ये रेड ए, रेड बी, रेड सी मिला के ब्लू भी खत्म हो चुका है। नाउ रेड 1 अगर चल रहा है तो उसके अंदर ब्लैक 5 आएंगे, तो 1 2 3 4 5th आ सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये 4th अभी चल रहा, थोड़ा सा और एक छोटा सा हाई मार के फिर ये 5th स्टार्ट करे। तो मार्केट इस वक्त डेफिनेटली डाइसी है, राइट। थोड़ा सा क्रिसमस टाइम भी है तो वैकेशन मूड भी चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा कुछ मार्केट के अंदर अभी कुछ दिनों से फ्लक्चुएशन, इतनी ज़्यादा मूवमेंट दिख नहीं रही है, बट ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। और अदर पॉसिबिलिटी जो अभी हमने चर्चा की वो ये हो सकती है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ब्लैक ए, ब्लैक बी, ब्लैक सी इज इक्वल टू रेड ए, सॉरी रेड डब्ल्यू, एंड ब्लैक ए बी सी, रेड एक्स, ब्लैक ए बी सी, रेड वाई, और ये बी जो है यहाँ से अटके सीधा यहाँ पे आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटी भी एक हो सकती है, फिर यहाँ से एक सीक का फॉल देवे। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज है, बहुत ज़्यादा सावधानी से इसको ध्यान में रखना है। जब भी ये लेवल कटता है लोअर साइड का तो डेफिनेटली सी स्टार्ट हो चुका है, दैट विल बी कन्फर्मेशन, ओके। अभी ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करीब से करीब यही लग रही है, इसके अलावा भी पॉसिबिलिटीज़ कुछ भी हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल ये दोनों के अंदर प्राथमिकता हमें काउंट्स के रूप में दिख रही है। ये जो वीडियो हमने देखा, आई होप कि आपको एलियट वेव के पर्सपेक्टिव से किस तरह से मार्केट मूव करता है या किस तरह से उसका लाभ लिया जा सकता है, उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ देखने को, सुनने को, समझने को, सीखने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, बाय बाय।